प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई विशाल उपाध्याय। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपका पेपर कैंसिल हो गया और आप सभी लोगों को दोबारा री एग्ज़ाम का मौका मिला है। देखिए, 6 माह जरूर बढ़े हैं, लेकिन कंपटीशन अब भी वही 25 से 30 लाख बच्चों के बीच में रहेगा। एक बात तो आप ये क्लियर कर लें। दूसरा, ये 6 माह उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे मिले हैं जो बच्चे इस बार कुछ तैयारी कम कर पाए थे, या जिन्हें ये लगा कि हमें समय नहीं दिया गया वरना हम बहुत कुछ कर लेते। तो ये 6 माह आपको ये समझिएगा कि एक नेमत है, एक मौका, एक बोनस। दूसरा, मैं आप सभी लोगों से एक वादा जरूर करना चाहूंगा कि जितने भी लोग मुझसे जुड़ेंगे, मैं ये गारंटी देता हूं कि आप लोगों को हिंदी के साथ साथ अब की बार जो अभिरुचि के 15 क्वेश्चन आए हैं हर शिफ्ट में, किसी में 12, किसी में 15, किसी में 17, जितने भी आए हैं वो सब भी मैं कराऊंगा आपको उसके साथ साथ। दूसरा, रीजनिंग भी कराऊंगा, थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक जो मुझे कराना चाहिए वही, फालतू में मैं घुसूंगा नहीं। और रणनीति तो हम समय समय पर शेयर करते ही रहेंगे, रणनीति बताते रहेंगे किस तरीके से चलेंगे। लेकिन अब ये अब ये रण होगा। इस बार ऐसा लड़ना है, ऐसा लड़ना है कि हमारा नंबर कोई ना काट पाए। मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे जुड़ने वाले हर छात्र का, हर मेरे भाई का 110 से 120, 125 तक स्कोर पहुंचे। 110 तो मिनिमम रहे ही रहे, क्योंकि 6 माह बढ़े हैं, कंपटीशन जरूर बढ़ेगा। इस बार की मेरिट जो थी वो 95 से 105 के आसपास ही रहनी थी, उसी में मैं बढ़ा कर चल दिया 110, 115, 120, 125 बस। क्योंकि निगेटिव मार्किंग के दौरान आप कितना भी सही कर लें, वही आपका 80-85% के आसपास ही हाई स्कोर रहता है। तो उसी हिसाब से हम टारगेट लेकर के चलेंगे। जिन बच्चों का 110 आए हैं वो 120, 122 का टारगेट रखेंगे। जिनके इस बार 90 से 95 के आसपास आए उनके लिए 110, 115 का टारगेट रहेगा। बाकी एक एक प्रश्न जहां से भी आपका छूटा होगा वहां से खींच खींच के, टटोल टटोल के आपको ला करके दे दूंगा इस 6 माह में। ये समझ लीजिए, आपको समय नहीं मिला तो समय मुझे भी नहीं मिल पाया। 45 दिन में मैं सिर्फ आपको बता ही पाया कि आपको करना क्या है। आपको एक एग्जाम गैस करके दे दिया कि हाँ यहां से इतने क्वेश्चन बनेंगे, यदि आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। पढ़ाने का मौका नहीं मिला। लेकिन हाँ, इस बार मेरा वादा है कि 6 माह, 6 माह बहुत है मेरे लिए। और मैं हर उस अपने भाई से वादा करना चाहूंगा जो किसी का पेड कोर्स नहीं ले सकता, जो किसी किताब को नहीं खरीद सकता। हिंदी की किताब बिल्कुल खरीदने की आवश्यकता नहीं, मत खरीदो, कोई जरूरत नहीं। पीडीएफ रोज डलती रहेगी, रोज वीडियो डलती रहेगी, उसी में से आएगा एक एक पर्सन। जो कुछ चैप्टर थे मैंने छुड़वा दिए थे, जो मैं नहीं करा पाया, आपकी रचनाएं, आपके विलोम शब्द, वाक्यांश, पर्यायवाची, भिन्नार्थक शब्द, ये सब भी इस बार की क्लास में होंगे। समय बहुत लंबा है और व्याकरण तो साथ साथ चलेगी ही चलेगी। तो एक एक प्रश्न सागर में तो मोती की तरह निकाल कर ले आएंगे मेरे भाई। पुलिस अभिरुचि का भी यही सिस्टम रहेगा, कितना ही भारी क्वेश्चन आ जाओ, 80%, 70 से 80% अभिरुचि आप कर आओगे। 15 क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन आप कर आओगे, 10 से 12 क्वेश्चन आपके होंगे, कितने ही भारी आ जाओ चाहे। इस प्रकार समझाने की कोशिश करेंगे, इस प्रकार बताने की कोशिश करेंगे। रीजनिंग हाईएस्ट टारगेट आपका। देखा पेपर कैसा नहीं निकलता,
बस पढ़ना आपका काम और पढ़ाना मेरा काम। आपका काम है काम करने का, और मार्गदर्शन मैं करूंगा। कुछ बच्चों की OMR सीट भी इस बार खराब हुई। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर रहे थे। OMR सीट के बारे में मैंने एग्जाम से पहले भी बता दिया था, और अब भी पूरी तैयारी, हर वीडियो में पूरी तरीके से मार्गदर्शन करके चलेंगे कि एग्जाम को कैसे निकालना है। क्योंकि कुछ लोगों को, कुछ छात्रों को पता ही नहीं चल पाता है एग्जाम कैसे देना। बस पढ़ रहे जी, पढ़ रहे जी, पढ़ रहे जी, यही काम है। एग्जाम निकालने के लिए भी एक रणनीति, एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वो मार्गदर्शक आपका मैं बनूंगा। हो सकता है बहुत लोगों को मैं पसंद आऊं, हो सकता है बहुत लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद ना आवे, लेकिन जो एग्जाम के बारे में जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊं वो जरूर देख लिया करें। जिन लोगों को मैं पसंद आऊं या मेरा पढ़ाया हुआ पसंद ना आवे, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी जरूर देख लें, वो मोटिवेशन जरूर देख लें। क्योंकि उसे भी आप देखते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि आप उसे भी नहीं देखेंगे तो फिर समस्या बढ़ जाएगी। मेरा एक भाई है, खुद का ही भाई है ये समझिए आप, उसके साथ यही हुआ। उसने एक दिन भी मेरी वीडियो, या वीडियो तो छोड़ो, मेरे पे फोन करना तक जरूर नहीं समझा, और उसका एग्जाम खराब हुआ। और उससे 3 दिन पहले ही वही गलती करके आया हो जो मैंने कही थी सभी बच्चों को, कि बाद में गोले भरने की गलती मत करना। वो वही गलती करी आया। अगर उसने वह वीडियो देखी होती या मेरे से बात कर ली होती 40-45 दिन के बीच में कभी भी, तो शायद वो गलती ना करता। क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, बस ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई, बता कोई कुछ रहा नहीं कि पेपर में बैठ कर क्या करना। और मैंने शुरू से ही एक बात कही थी, पेपर में बैठ के आपका पेपर इतने समय में हो जाना चाहिए कि बाद में 15-20 मिनट आप नींद कर लो, बैठे आराम से ठाली, ये कुछ कर नहीं रहे, हो गया पेपर। ये होना चाहिए पेपर करने का तरीका। ये नहीं है कि लास्ट मिनट बच रही है और आपके 3 क्वेश्चन बच रहे। तो इसलिए उसी हिसाब से लेकर चलेंगे कि हर बच्चे का टारगेट, जितने भी मेरे भाई मेरे से जुड़ेंगे, हर बच्चे का टारगेट बेस्ट रहे। किसी को नोट्स बनाने की, सॉरी, नोट्स बनाने की जरूरत थोड़ी सी, अपने रजिस्टर में लिखना होगा लिख लेगा, नहीं तो PDF सबके फोन में पड़ी रहेगी। हिंदी की किताब लेने की तो जरूरत नहीं पड़ने की, किसी के पास हो ले लियो, नहीं तो कोई अगर बेचारा बहुत ज्यादा, मेरा भाई ऐसा भी हो सके कि बुरे हालात में हो, आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो कि किताब नहीं ले सकता, तो कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यक आवश्यक किताबें ले ले बस। फिर भी किसी को आवश्यकता हो, मेरे पे 2-3 किताब हमेशा रहे, मैं अपनी दे दूंगा पढ़ने के लिए, नोट्स भिजवा दूंगा। नोट्स मेरे पे बेकार ही पड़े, मैं पढ़ता हूँ नहीं, वनडे एग्जाम वाले वो नहीं मैं पढ़ता नोट्स, इतनी भी सहायता कर दूंगा। लेकिन जुड़े रहिए, बने रहिए, बस मेन चीज यही है। रण है युद्ध। अब तक स्वयं से स्वयं का रण लड़ रहा था, अब आपके लिए लड़ेंगे एग्जाम से। बस ये 6 माह और एग्जाम क्लियर। बीच में जितने एग्जाम पढ़े उसके हिसाब से पढ़ते रहिए, उन्हें भी देते रहिए, और यूपी पुलिस का एग्जाम जो होगा 6 माह बाद आपका क्लियर होगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आखिरी बात भाई, कि करना आपको पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, बताऊंगा मैं। ईमानदारी से कार्य करते रहिए, आपका एग्जाम क्लियर होगा। जय हिंद।